हेलो दोस्त, आज रिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज्य पुनर्गठन की कुछ राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे कुछ राज्य बने। इसको मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसमें पार्ट 1 में आपको जानकारी देंगे हम कि 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य, यानी 1950 के बाद कितने राज्य नवनिर्मित हुए, यानी नए राज्य बनाए गए। पहला आता है आंध्र प्रदेश। 1953 में मद्रास राज्य से अलग किया। मद्रास एक प्रेसिडेंसी थी जिससे किसको अलग किया गया? आंध्र प्रदेश को। किस भाषा के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? आंध्र प्रदेश को जाता है। किसके तहत? 1953 के तहत। राज्य पुनर्गठन के तहत 1956 में हैदराबाद राज्य को मिलाकर जो तेलुगु भाषी था, एक आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य बनाया गया। यानी आंध्र प्रदेश का बड़ा राज्य बनाने के लिए हमने क्या किया? हैदराबाद रियासत को किसमें मिला दिया? हमने इसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया। और आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो एक बना तमिलनाडु मद्रास वाला और एक बना आंध्र प्रदेश। दूसरा आता है भाषा के आधार पर राज्य बना गुजरात। गुजरात मुंबई प्रेसिडेंसी के तहत आती थी। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती थी और महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी भाषा। और मराठी और गुजराती को लेकर आपसी विवाद बढ़ा, जिसको लेकर बम्बई पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1960। यानी बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को दो राज्यों में बांट दिया गया। एक राज्य बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। यानी गुजरात गुजरातियों के लिए और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बन गया। अब आता है पॉइंट केरल। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित किया। यानी केरल राज्य का निर्माण किसके तहत हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। और केरल को एक विस्तृत क्षेत्र बनाने के लिए, विस्तृत राज्य बनाने के लिए त्रावणकोर और कोचीन को, यानी ये दोनों बंदरगाह थे जो कहां पड़े थे? माहे के पास पड़ते थे। इन दोनों को किसको दे दिया गया? केरल को दे दिया गया। और केरल को एक विस्तृत राज्य बनाया गया। अगला पॉइंट आता है कर्नाटक का। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, यानी कर्नाटक का निर्माण कैसे हुआ है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मैसूर रियासत, एक रियासत थी दक्षिण क्षेत्रों में, मैसूर रियासत, जहां का सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान रहे हैं। उस रियासत को जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो इस मैसूर रियासत से किसका निर्माण हुआ? कर्नाटक का। लेकिन कर्नाटक नाम शुरू में नहीं पड़ा। कर्नाटक नाम कब पड़ा? तो 1973 में। अगर कोई पूछे कि मैसूर रियासत का नाम कर्नाटक कब पड़ा, तो 1973 में पड़ा। ठीक है। अगला पॉइंट नागालैंड। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा असम से अलग किया। यानी असम एक बहुत बड़ा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का राज्य था, जिससे 1962 के राज्य अधिनियम के तहत नागालैंड को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। अगला पॉइंट आता है हरियाणा। यानी भाषा के आधार पर तीसरा राज्य का निर्माण। यानी पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती थी और हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती थी। ये लोग आपसी विवाद के कारण इस राज्य को भी क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया, जिसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, पंजाब राज्य अधिनियम 1966, जिसके जरिए पंजाब राज्य को अलग कर एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया, जो हमारे भारतीय संघ का कौन सा राज्य था? तो 17वां राज्य था। अगला पॉइंट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के द्वारा, यानी हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। यानी भारत में जब राज्यों का निर्माण हुआ ब्रिटिश हुकूमत के बाद, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश में डाला गया था विवादित मामले की वजह से, ताकि इस पे केंद्र का नियंत्रण हो। लेकिन जब बाद में मामला शांत हुआ तो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर क्या बनाया गया? राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि भारत का 18वां राज्य बन के उभरा। यानी 17वां राज्य हरियाणा, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट आता है मणिपुर एवं त्रिपुरा। ये दो जो क्षेत्र थे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, एक अधिनियम बनाया गया उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। इसके जरिए उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के जो भी राज्य थे, जो भी मसले थे, उसको हल करने के लिए संगठन बनाया गया था, ताकि राज्य को सही दिशा से संचालित किया जा सके। इसके जरिए 1971 द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेश, मैं पहले भी बताया कि मणिपुर और त्रिपुरा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी मणिपुर को 19वां राज्य और त्रिपुरा को 20वां राज्य बनाया गया। यानी पूछा जाए भारत का 19वां राज्य बन के कौन उभरा? तो मणिपुर। और 20वां राज्य कौन बना? त्रिपुरा। और किसके तहत बना? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के जरिए 1971 में क्या बनाया गया? दो राज्य बनाया गया, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला आता है पॉइंट मेघालय। मेघालय 22वें संविधान संशोधन के जरिए, यानी मेघालय राज्य का निर्माण
22वें संविधान संशोधन के जरिए 1969 द्वारा पहले इसको असम के अंदर, यानी असम मैं पहले भी बोला कि असम बहुत बड़ा राज्य था, तो असम के अंदर मेघालय को 22वें संविधान संशोधन के जरिए उप राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया था? राज्य का छोटा भाग यानी उप राज्य बनाया गया था। लेकिन 1971 में इसे भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के जरिए, किसके जरिए? 1971 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी पूछा जाए कि मेघालय 22वें संविधान संशोधन के जरिए क्या बना, तो असम के अंदर उपराज्य बना। क्या बोलिएगा? असम के अंदर उपराज्य बना। किसके अंदर? तो असम के अंदर। कब? तो 1969 में। किसके जरिए? तो 22वें संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन इसको राज्य कब बनाया गया? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इसको क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। अगला आता है पॉइंट सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन के जरिए 1974 में सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया। यानी इसे स्वराज्य बनाने का मतलब था ये दूसरे क्षेत्र से आया था हमारे पास अपने मर्जी से, तो आया था, तो इसमें 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसको स्वराज्य बनाया गया। यानी सिक्किम यह स्वराज्य बन गया, यह देखना चाहता था क्या मैं इस संघ के साथ मेरे जनता चाहे मेरा राज्य सुरक्षित है कि नहीं, इसके लिए यह 1974 में क्या बना? स्वराज्य बना। लेकिन बाद में जब 36वें संविधान संशोधन किया गया तो इसे 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी सवाल पूछा जाए कि सिक्किम को स्वराज्य कब बनाया गया? तो 1974। और सिक्किम को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 1975। यानी 1974 में स्वराज्य बना, 1975 में राज्य बना। 35वें संविधान संशोधन के जरिए स्वराज्य बना और 36वें संविधान संशोधन के जरिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला पॉइंट आता है मिजोरम। मिजोरम अधिनियम 1986 द्वारा, यानी मिजोरम को अधिनियम 1986 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिसका निर्माण 1986 ईस्वी के एक समझौते के आधार पर हुआ था। यानी देखा जाए तो मिजोरम का निर्माण एक समझौता के आधार पर 1986 में हुआ था। पूछा जाए मिजोरम का निर्माण कैसे हुआ था? मिजोरम अधिनियम 1986 के जरिए भारत संघ के साथ क्या हुआ था? एक समझौता हुआ, जिसके जरिए भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट इन समझौते पे हस्ताक्षर कर इसको क्या बना दिया? भारत का एक राज्य बना दिया। अथवा आप इसके जरिए यह जानकारी हासिल करने की कोशिश किए कि 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य कितने थे। अगले पार्ट में आपको बाकी राज्यों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।